होम्योपैथी विद डॉक्टर अहमद जलाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस खुसूसी वीडियो में मैं बात करूंगा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम IBS के बारे में, यानी इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अहमद जलाल, आपका अपने YouTube चैनल में खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं। आइए हम जानते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS क्या होता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके पेट में मुसलसल दर्द रहता है, उनके पेट में गैस जैसा हर वक्त महसूस होता है, पूरा पेट ड्रम की तरह से तनाव भराव सा महसूस होता है, पेट में भीनी भीनी दर्द रहती है, खाने के बाद ये दर्द ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से दिन भर में कई मरतबा दस्त का एहसास होता है और स्टूल जाना पड़ता है, पाखाने जाने पड़ता है, या किसी किसी को इसमें कब्ज़ की शिकायत होती है। ये दोनों तरह की कैफियत पैदा हो सकती है। और जब वो कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं और जांच कराते हैं तो मालूम ये होता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी ये शिकायत मुसलसल जारी रहती है और मरीज़ एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, वहाँ से फिर दूसरे डॉक्टर, मुसलसल चक्कर लगाते रहता है, खातिर ख़्वाह फ़ायदा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की शिकायत है तो यकीनन आपको IBS की शिकायत है। IBS क्या होती है, आइए जानते हैं। IBS जिसका फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल यानी चिड़चिड़ापन, बाउल यानी आंत, और सिंड्रोम जिसका मतलब होता है अलामतों का मजमूआ, यानी लक्षणों का समूह। इसमें जैसा कि मैंने कहा कि पेट में ड्रम जैसा भराव एहसास होगा, दर्द होगी पेट में, धीरे हल्की हल्की भीनी भीनी, बार बार लेटरिन जाना पड़ेगा, स्टूल होगा, या फिर कब्ज़ की शिकायत, दोनों पाई जाती है। अब इसकी वजह क्या होती है हम ये जानते हैं। इसकी जो ख़ास वजह होती है वो अननोन है, यानी कि जो इसका रिस्क फैक्टर है वो अभी तक बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन इसकी जो कॉज बनती है मेनली वो है स्ट्रेस, यानी किसी भी वजह से आदमी अगर प्रेशर में है, उसका जहन कहीं उलझा हुआ है, उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है, जिसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट जो आंत होती है, जो 6 से 7 मीटर के जिसकी लंबाई होती है, उसमें बहुत सारी आंतों में नसें होती हैं। जो कुछ भी ग़िज़ा लेते हैं वो मैदा से लेकर, यानी स्टमक से लेकर जो एनस होती है, यानी जहाँ से स्टूल पास होता है, उस रास्ते तक नसों के ज़रिए नसें उसको सेंसेशन यानी हरकत से उसको आखिर तक ले जाती हैं। लेकिन जब हमारा जहन डिस्टर्ब होता है तो वो आंत भी डिस्टर्ब हो जाती है। आंत अपना काम करना बंद कर देती है या बहुत फास्ट कर देती है, जिसकी वजह से या तो मुसलसल कब्ज़ की शिकायत हो जाती है या लगातार दिन भर में 4 से 5 मरतबा दस्त की शिकायत होती है और स्टूल के लिए जाना पड़ता है। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इत्मीनान नहीं होता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जब दस्त से या स्टूल करके या पाखाना करके वापस आते हैं तो उनके पेट में जो भराव यानी ब्लॉटिंग जैसा होता है उसमें राहत मिलती है, जो दर्द की शिकायत होती है उसमें कमी होती है और वो कुछ देर के लिए सुकून महसूस करते हैं। दोस्तों, ये है मैंने कहा कि जो मेन कॉज है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का वो स्ट्रेस है। इसी तरह से कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी अगर किसी फैमिली में माँ बाप किसी को ये शिकायत है तो बच्चे को भी ये शिकायत हो सकती है। ये कॉमनली 35 साल से लेकर ये बीमारी शुरू होती है और 45 साल 50 साल अक्सर लोगों को इस बीच में जो लोग होते हैं उनको ये शिकायत पाई जाती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसमें अगर ये शिकायत किसी को मिलती है तो कौन सी होम्योपैथ की दवाएं हैं जो बहुत ही कारगर होती हैं। अब मैं आपको वो दवाएं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये वीडियो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बनाई जा रही है। इस दवाओं के इस्तेमाल करने से क़बल या पहले आप ज़रूर किसी सर्टिफाइड और अच्छे डॉक्टर से रब्ता करेंगे। दोस्तों, आपसे ये गुजारिश है कि इस
चैनल को अगर आप पहली मर्तबा देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी आप तक पहुँचे तो आपको फ़ायदा हो। इसी तरह से ये वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसको ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों और जानने वालों तक ज़रूर शेयर करेंगे। अब चलते हैं हम जानने के लिए कि इसमें कौन कौन सी होम्योपैथ की दवाएं हैं जो बहुत अच्छा काम करती है। सबसे पहली दवा जिसका मैं ज़िक्र करने वाला हूँ वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 नंबर की पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छी दवा है IBS के लिए। इसमें मरीज़ की जो कैफियत होती है कुछ इस तरह होती है कि उसको कहीं भी जाना हो या कहीं स्टेज पे स्पीच देने के लिए जाना हो या कहीं भीड़ भाड़ में जाना हो तो इसको एक घबराहट की सी कैफियत बनने लगती है। बार बार इसको घबराहट की वजह से लैट्रिन शुरू हो जाती है। जैसे ही कहीं जाना हो 2-4 मिनट पहले ही इस चूँकि स्ट्रेस ले लेता है, जिसकी वजह से इसके आंत जो होती है, इसके इंटेस्टाइन होती है, उसका मूवमेंट बढ़ जाता है और वो बार बार लैट्रिन के लिए जाना शुरू कर देता है। इसी तरह से ये मरीज़ मीठा बहुत पसंद करता है। दोस्तों IBS में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 नंबर की पोटेंसी सुबह में, दोपहर में, शाम में 3 मरतबा कुछ दिन तक इस्तेमाल करें। इसी तरह से एक दूसरी मेडिसिन जो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 नंबर की पोटेंसी को इस्तेमाल करेंगे। इसको भी सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप रात में यानी कि अंधेरा होते ही वहाँ से लेकर सोने तक 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही कारगर होगी, बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। इसकी अलामत ये होती है कि मरीज़ जब जाएगा स्टूल के लिए, पखाना के लिए, और जब लौट कर आएगा तो इसको तसल्ली नहीं होती, इसको सुकून नहीं मिलता, फिर से वापस जाना चाहता है। इसी तरह से इसका जो जहन है वो भी कोई काम करता है तो पूरी तरह से इत्मीनान नहीं हो पाता, वो और बेहतर करना चाहता है और बेहतर करना चाहता है, इसको जहनी तौर पे भी इत्मीनान नहीं मिलता। इसी तरह से इसके लैट्रिन में भी इसको सुकून नहीं मिलता, फिरते जाना चाहता है, फिरते जाना चाहता है। ऐसे में नक्स वोमिका 30 नंबर की पोटेंसी बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों इसी तरह से एक तीसरी मेडिसिन जो है वो है एलोसोक्रोट्रीना। दोस्तों ये भी 30 नंबर की पोटेंसी सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करेंगे। इसका जो मरीज़ होता है वो जब लैट्रिन से वापस आता है तो उसको ब्लॉटिंग यानी जो गैस में भराव का, पेट में गैस के भराव जैसा एहसास होता है, उसमें आराम मिलता है। इसी तरह से जो भीनी भीनी सी दर्द होती है उसमें भी आराम मिलता है। तो एलोस ऐसे में बहुत ही अच्छा काम करती है। एक और दवा चौथी जो एलोमीना है। एलोमीना एक बहुत ही अच्छी दवा है IBS के लिए। इसमें मरीज़ जो है मुसलसल मरोड़ का एहसास करता है कि इसके पेट में मरोड़ जैसी दर्द होती है और इसको इसकी जो लैट्रिन होती है उसमें आँव की शिकायत महसूस होती है। इसी तरह से एक और ही दवा है जिसे लाइकोपोडियम कहते हैं। लाइकोपोडियम जिसका मरीज़ पेट में बहुत गैस का भराव महसूस करता है और इसको भूख लगती है, लेकिन जब वो खाना खाने जाता है तो एक रोटी या एक लुकमा खाने के बाद ही इसका पेट पूरी तरह से भर जाता है। इसको लगता है कि नहीं अब हो गया, क्योंकि इसके पेट में पहले से गैस होती है और भूख का एहसास तो होता है, लेकिन वो एक लुकमा या 2 लुकमा खाने के बाद ही फ़ौरन इसको लगता है कि नहीं पेट भर गया, खाना छोड़ देते हैं। और ख़ास तौर से 4 बजे शाम से इसका जो कंप्लेन होता है वो बढ़ना शुरू होता है, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो ऐसे में लाइकोपोडियम 1 डोज लेंगे तो आपका IBS बेहतर हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो दोस्तों ये चंद होम्योपैथ की दवाएं हैं जिसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप IBS जैसी परेशानी से सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पसंद आने की सूरत में फिर से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।